बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम निखम्मा गणिसा। 2 दिन पूर्व सचिन पायलट ने अपने विधानसभा क्षेत्र टॉक में व जयपुर में मीडिया के सामने कहा था कि सत्ता में कौन रहेगा और सरकार में कौन, ये समिति तय करेगी। वह सचिन के पक्ष में मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो के नारे भी लगे थे, लेकिन इनके वीडियो कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी को मिलते ही उन्होंने प्रदेश के नए प्रभारी अजय माकन को बुलाकर स्पष्ट कर दिया है कि समिति का कार्य मुख्यमंत्री बदलना नहीं बल्कि इसकी जांच करना है कि सचिन व 19 विधायकों को बगावत तक पहुंचने की नौबत क्यों आई और कैसे आई है। यही नहीं, समिति को जयपुर जाने के बजाय दिल्ली में ही बैठ करके काम करने के निर्देश दिए हैं और दिल्ली में ही विधायकों को बुलाकर बात करने को कहा है। बताया जाता है कि इस निर्णय से सचिन गुट को जबरदस्त झटका लगा है, जो अपनी वापसी का जीत जैसा जश्न मनाने लगे थे। सोनिया ने सबसे पहले गहलोत खेमे के 100 विधायकों को दिल्ली बुलाकर बात करने को कहा है। उसके बाद पायलट गुट के 19 विधायकों को बुलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सूत्र बताते हैं कि अजय माकन को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वे जयपुर जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए गोविंद सिंह डोटासरा से बात करें। वह मंत्रिमंडल के नाम व पीसीसी संगठन में किन पदाधिकारियों को लेना है उनकी लिस्ट लेकर के सोनिया गांधी की टेबल पर रखे। हैरानी है कि अजय माकन ने भी अपने पहले इंटरव्यू में ये कहा था कि युवा नेताओं को बागडोर संभालने से, और राजस्थान में चूंकि युवा नेता है तो उसे बागडोर संभाल देनी चाहिए, लेकिन सोनिया गांधी ने पूरी तरह से पासा पलट दिया है और कह दिया है कि ना तो समिति मुख्यमंत्री बदलेगी ना पीसीसी चीफ बदलेगी, बल्कि ये जांच करेगी कि 19 विधायकों ने बगावत पर उतरने का निर्णय क्यों लिया था। 1.5 माह तक चले सियासी संग्राम के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ऊपरी तौर पर विवाद भले ही थम गया हो, लेकिन अंदर दोनों ही खेमों के बीच मतभेद की चिंगारियां उठती जा रही है। बाड़ाबंदी के दौरान जब पहले एक दूसरे के विरुद्ध बयानबाजी का दौर चला था, वहीं अब निर्वाचन क्षेत्रों में भी विरोध किया जाने लगा है। सियासी मतभेद की इस लड़ाई का नज़ारा भरतपुर जिले में देखने को मिला, जब गहलोत खेमे के बसपा से कांग्रेस में आए विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना अपने निर्वाचन क्षेत्र नंदबई पहुंचे। यहां पायलट समर्थकों ने जमकर वोटिंग की और पायलट के पक्ष में नारेबाजी की। हालात ये हो गए कि अवाना जहां भी जाते ये पायलट समर्थक उनके पीछे पीछे आते और नारेबाजी करते और नारे लगाते कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। इससे अवाना असहज महसूस करने लगे और पायलट समर्थक अधिकांश गुर्जर समाज के लोग बताए जाते हैं, जबकि जोगेंद्र सिंह अवाना भी गुर्जर समाज से ही आते हैं। हंगामा बढ़ता देख अवाना जयपुर रवाना हो गए। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व जब सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक गए थे तो गहलोत समर्थकों ने इस तरह की नारेबाजी तो नहीं की थी, लेकिन पायलट से दूरी बनाए रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सुरेश रैना को पत्र लिखकर जीवन की दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं दी है। रैना ने 15 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कर दिया था। मोदी ने रैना के खेल की तारीफ की और कहा कि आप जैसा फील्डर तो हमने कभी देखा ही नहीं। मोदी ने कहा कि रिटायरमेंट के लिए आपकी उम्र छोटी लगती है। प्रधानमंत्री के इस पत्र के बाद में रैना ने भी उनका आभार जताया है। बाड़मेर जिले के समदड़ी कस्बे की प्रधान पिंकी चौधरी पिछले 3 दिन से लापता है। ससुराल से पियर जाने के लिए निकली पिंकी का अता पता नहीं मिलने के बाद घर वालों ने पुलिस थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया है।
सोशल मीडिया में पिंकी के प्रेम प्रसंग के कारण गायब होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि पिंकी की जो एक बेटे की मां है, पियर से ससुराल 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मजे की बात यह है कि पिंकी के ससुराल वालों ने एक भी मुकदमा दर्ज नहीं कराया है, जबकि पिंकी के पिता वेलाराम ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई है। पिंकी का पति दक्षिण भारत में व्यापार करता है। पिंकी के ससुर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है। समुद्री प्रधान की सीट ओबीसी महिला की थी, तो ससुर ने ही अपनी पुत्रवधू को ये सीट दिलवाई थी और खड़े होकर के जीत भी दिलाई थी। विधानसभा के विशेष सत्र में आज पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक और हंगामा हुआ। हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रताप सिंह खाचरियावास के बाहें चढ़ाकर बोलने पर ऐतराज जताया। वहीं शांति धारीवाल ने भारतीय जनता पार्टी नेता कालीचरण सराफ से बयान वापस लेने की मांग की और कहा कि बयान वापस नहीं लिया तो उनके विरुद्ध सदन के बाहर निकालने का प्रस्ताव लेकर आएंगे। दरअसल सराफ ने कहा था कि राशन का राशनीकरण किया गया है। निगम अधिकारी मिली भगत से काम कर रहे हैं। जो अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे थे उन्हें सरकार ने हटा दिया है। कांग्रेस के विधायकों ने अपने लोगों के राशन कार्ड इकट्ठे कर लिए हैं। हमने पैसा दिया तो अधिकारी बोले कि राशन नहीं बांट सकते। इस पर जम के हंगामा हुआ और बाद में सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। जोधपुर में कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। शुक्रवार को शाम तक 170 नए रोगी आ चुके थे। मरीजों की संख्या 10,194 तक जा पहुंची है। गत 21 दिनों में 45 और कुल 138 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जालप मोहल्ला, बनियाबाड़ा, जोशियों की खटकल, बेड़ता वालों की गली, भीमजी का मोहल्ला में मरीजों का तांता लग गया है। यहाँ होम आइसोलेशन के नाम पर मापदंडों की धज्जियां उड़ रही है और लोग मस्ती से बाहर घूम रहे हैं और जर्दे खाकर के पीके भी थूक रहे हैं। इससे ये रोग ज़्यादा से ज़्यादा फैलने लगा है। अब बात खेल की। पुंगलिया फॉल्कन क्रिकेट एकेडमी शनिवार से 4 मैचों की वनडे मैच श्रृंखला खेलने जा रही है। इसके फॉल्कन क्लब के सीनियर्स व जूनियर्स की मिलीजुली टीम खेलेगी। वहीं एकेडमी में 13 सितंबर से बॉक्स सिंगल विकेट क्रिकेट प्रतियोगिता अंडर 14 का आयोजन भी किया जा रहा है। इससे खिलाड़ियों को रंगीन टी शर्ट्स भी दिए जाएंगे और इस प्रतियोगिता में फॉल्कन एकेडमी के सिवाय बाहर के लोग भी अपना पंजीयन करवा सकते हैं। आप अगर फॉल्कन क्रिकेट एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास आएँ। बिरला स्कूल के सामने नशा मुक्ति केंद्र के पास इस एकेडमी में आएँ और यहाँ पर अपना प्रवेश लें। यहाँ पर प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता, बल्कि मासिक शुल्क पर 1,000 रुपया लिया जा रहा है। संपर्क करें 9694088523। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।